एक शिक्षक थे, वो अपनी कक्षा में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के समय उनके मस्तिष्क में एक विचार आया कि क्यों ना आज बच्चों को कुछ अलग तरीके की शिक्षा दी जाए। उसी दौरान वो अपने पॉकेट से 100 रुपए का नोट निकालते हैं और सभी बच्चों को दिखाते हुए पूछते हैं कि आप सब में से इस 100 की नोट को कौन कौन लेना चाहेंगे। सभी बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं। फिर उसके बाद उस नोट को अपने हाथ में लेके मलते हैं। मलने के बाद फिर अपने बच्चों से पूछते हैं कि अब इस 100 की नोट को कौन कौन लेना चाहेंगे। फिर सभी बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं। उसके बाद उस 100 की नोट को वो जमीन पे गिरा के मिट्टी में लेप देते हैं। फिर वो बच्चों को दिखाते हुए पूछते हैं कि अब आप सब में से इस 100 की नोट कौन कौन लेना चाहेंगे। सभी बच्चे हाथ खड़े कर देते हैं। इतना सब करने के बाद वो अपने बच्चों को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि आज मैं आप सबको जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन सिखाने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ी सीख देने जा रहा हूं। आपने ध्यान दिया, जब इस 100 के नोट को मैं पॉकेट से निकाला और आप सबसे पूछा तो आप सब लेने के लिए तैयार थे। फिर मैंने इसे अपने हाथों में मल दिया, रगड़ दिया, ये सिकुड़ सा गया। उसके बाद फिर मैंने आपसे पूछा तो फिर आप सब लेने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद मैंने मिट्टी में रगड़ा, इसे पैरों से रौंदा। फिर मैंने आपसे पूछा कि अब आप सब इसे लेना पसंद करेंगे। फिर आप सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। कहने का मतलब यह था उस शिक्षक का कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप अपनी वैल्यू को, अपनी काबिलियत को कभी कम मत होने दीजिएगा। जैसे उस 100 की नोट के साथ इतना सब करने के बाद भी उसकी वैल्यू कम नहीं हुई। तो आपके भी जिंदगी में अगर चुनौतियां आए, परेशानियां आए, तो आप अपने काबिलियत को, अपनी कीमत को कम मत होने दीजिएगा, अपने काबिलियत को और बड़ा करिएगा। उस शिक्षक ने उस बच्चों को संबोधित करते हुए इस पूरे मानव समाज को संबोधित किया, सभी इंसान को संबोधित किया कि हर व्यक्ति की जिंदगी में परेशानियां आएंगी, चुनौतियां आएंगी। कभी कभी ऐसा लगेगा कि जिंदगी में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, धूल सा जम जाएगा। उसके बाद भी आप धैर्य रखिएगा, अपनी कीमत को बना के रखिएगा, अपने काबिलियत को बड़ा कीजिएगा। अगर ये सब आप करेंगे तो एक बहुत बड़ी कामयाबी भी आपको आपकी जिंदगी में मिलेगी। आरसीएम बिजनेस जब लोग ज्वाइन करते हैं तो बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं उनके। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तो उनको लगता है कि शायद ये संभव नहीं है। और जिस दिन ये बात आती है कि ये संभव नहीं है, उसी दिन एक बहुत बड़ी कामयाबी उनके पास से, उनके अनजाने में निकल जाती है। क्योंकि जो चीज़ आपको असंभव लग रही है, रॉयल्टी और टेक्निकल, रूबी स्टार, रूबी सफायर स्टार, सफायर डायमंड होना, उस चीज को, उस पिन को कुछ लोगों ने अचीव कर रखा है। यानी कि जो चीज आपको असंभव लग रही है वो कुछ लोगों के लिए संभव है, संभव कर दिया है, जिन्हें आप कहते हैं कि बड़ा भाग्यशाली है। भाग्यशाली आप भी हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट मिला है, ये बिजनेस मिला है और आप इंसान हैं। भाग्यशाली आप इसलिए भी हैं कि आपको एक अच्छी टीम मिली होगी, एक अच्छी अपलाइन मिली होगी आपको। इसलिए महत्वाकांक्षाओं के साथ, सपने बड़े करते रहने के साथ आप अपनी अपलाइन के सानिध्य में रहिए, अपने अपलाइन की बातों को सुनिए, वो जिस तरीके से कहते हैं उस तरीके से काम करिए। यकीन मानिए कि एक दिन ये असंभव सी लगने वाली चीजें आपके जिंदगी में संभव जरूर होंगी और एक बड़े लेवल को प्राप्त करेंगे, एक बड़ी इनकम आएगी। लेकिन इन सब के साथ जितना बड़ा आपका धैर्य होगा उतनी बड़ी कामयाबी होगी। तो महत्वाकांक्षाओं को बड़ा करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा आपका धैर्य होना चाहिए। अपनी अपलाइन की बात को मानिए, सीखिए, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए। आपकी काबिलियत बढ़ेगी तो आपकी कीमत, वैल्यू अपने आप बढ़ती जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम।